हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और मानसून का सीज़न आ गया है। मानसून का सीज़न हमें गर्मी से राहत तो देता ही है, लेकिन साथ में ढेरों बीमारियां भी लेकर आता है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, रिंगवॉर्म और इस बार जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है वो है कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि आँख आना। तो कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, ये कैसे फैलता है और इसके क्या क्या उपचार उपलब्ध है मार्केट में, इन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। वाइटिस या फिर पिंक आई एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपके आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। ये वायरल या बैक्टीरियल दोनों में से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षणों की बात करें, तो कंजंक्टिवाइटिस का सबसे कॉमन लक्षण है कि आँख का लाल हो जाना, उसमें से पानी आना। कभी कभी ये पानी के साथ साथ पस भी आने लगता है, मवाद भी आने लगता है। सुबह उठ के पेशेंट्स की आंखें बिल्कुल चिपकी हुई होती है, उसमें कीचड़, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि कीचड़ बनने लगता है। तो ये सारे डिस्चार्जेस होते हैं आइज़ से। उसके साथ ही लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आँखों में चुभती है, मन करता है कि हमेशा आंखें बंद करके रखें। साथ ही आँखों में खुजली होती है, आँखों में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चुभ रहा है। ग्रिटीनेस, सैंड जैसे कि रेत के दाने जैसा फील होता है आँखों के अंदर। आँखों को बार बार रगड़ने का मन करता है। इसके साथ साथ आपकी आँखों में जलन भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे कंजंक्टिवाइटिस के। अब इसके कॉजेज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो सबसे कॉमन कॉज है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वायरल या फिर बैक्टीरियल। वायरल कॉजेज़ में क्या होता है, अगर ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें सिर्फ पानी आता है और जलन, सूजन ये सब तो रहती है, लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं होता, सिर्फ पानी आता है। और अगर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें फिर आपका पस भी पड़ता है, मवाद भी आता है, पीला डिस्चार्ज होता है, पीला पीला मवाद निकलता है, कीचड़ निकलता है और साथ में साथ बहुत ज़्यादा जलन भी होती है, तेज़ बुखार भी हो सकता है और आँखों में लालपन तो रहता ही है। वाइटिस एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी फैलता है। अगर परिवार में एक सदस्य को ये है तो बाकी सबको ये हो जाता है। ये लेकिन इसको लेकर एक मिथ बहुत है और ये बहुत गलत धारणा चलती है कि अगर किसी को आँख आई हुई है और आपने उनकी तरफ देखा तो आपको भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये इतना हाईली कंटेजियस है, इतनी जल्दी फैलता है कि लोग ये मान लेते हैं कि अगर मैंने उसकी तरफ देखा तो बस देखने से ही वो मुझे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये फैलता कैसे है? ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, सरफेस के थ्रू फैलता है। जैसे सपोज़ किसी को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, वो अपनी आँख को पहले मसल रहा है, उसके बाद वो किसी भी सतह को छू रहा है, चाहे वो टेबल हो, कोई पेन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, प्लेट हो, ग्लास हो, किसी भी चीज़ को छू रहा है। और आपको, जिसको कि कंजंक्टिवाइटिस नहीं है, आप भी उसी चीज़ को छू रहे हैं और फिर वही हाथ लेके, संक्रमित हाथ लेकर अपने आँखों पर, मुँह पर लगा रहे हैं, तो आपको भी ये बीमारी होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल हमें इसमें सतर्कता वैसे ही बरतनी है जैसे हम कोविड के टाइम पे करते थे कि भाई अपना हाथ बिल्कुल साफ़ रखना है, हमेशा हाथ को साबुन से अच्छे से धोना है। और जिनको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, अगर किसी को आँख आ गई है तो उसके सारे सामान जहाँ तक हो सके उसको थोड़ा सा अलग रखना है, स्पेशली उसका जो टॉवल है, हैंकी है, कपड़े हैं, ये सब अलग रखने हैं। साथ ही अगर पॉसिबल हो सके तो आँख पोंछने के लिए या आँख में जो कीचड़ है, मवाद है, उसको साफ़ करने के लिए या तो रुई या फिर डिस्पोजेबल टिश्यूज़ जो आते हैं उसका यूज़ कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो एक साफ़ रुमाल लेके उसको यूज़ कीजिए। उसको अच्छे से गर्म पानी में धोकर, सुखाकर फिर दोबारा से उसका इस्तेमाल कीजिए। बस ये एक ही रोकथाम है और इसका कोई रोकथाम नहीं है। ये आपको देखने से नहीं होगा, साथ में बैठने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपका पिलो से या बेड कवर से भी ये फैलता है तो इसमें ये थोड़े से प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। साथ में इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो क्योंकि ये इतना रैम्पेंट है, इतनी तेज़ी से फैल रहा है, तो लोगों ने इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि केमिस्ट के पास जाते हैं और उनसे आई ड्रॉप ला के डाल देते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, ये दो तरह के होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल। तो अगर आप एंटीबायोटिक जो आई ड्रॉप है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में डाल देंगे
तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं, उल्टा नुकसान होगा। साथ ही बहुत सारे आई ड्रॉप्स ऐसे आते हैं जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, वो स्टीरॉयडल आई ड्रॉप्स होते हैं, अलग बीमारियों के लिए होते हैं। कई बार लोग वो भी ले आते हैं और वो भी डाल लेते हैं आँखों में, तो उससे उनके कॉर्निया को और आँखों के विजन को भी इफ़ेक्ट पड़ता है, धुंधला दिखने लगता है, तो वो बहुत ही नुकसान पहुँचाता है आँखों को। तो इसलिए खुद से आँखों में कोई ड्रॉप मत डालिए। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, जैसे सर्दी ज़ुकाम है आपका 7 दिन रहता है, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है, वैसे कंजंक्टिवाइटिस भी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, 7 दिन 5 दिन रहेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। बस आपको कोशिश यही करना है कि अपना प्रिकॉशन के तौर पर ये ध्यान रखना है कि ये दूसरों तक ना फैले, बस। और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा आई ड्रॉप्स या ये डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह से कोई भी आई ड्रॉप डालिए। वैसे ही हमारी आँखें बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है, इनका ख्याल अच्छे से हमें रखना चाहिए। तो इसमें कोई भी आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के, सिर्फ केमिस्ट से सुनकर या किसी को हुआ था या डॉक्टर ने कभी घर में किसी एक सदस्य के लिए दिया था, वही आई ड्रॉप सब सारे यूज़ करें, ऐसा ना करें। अपने आँखों को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और जितने भी प्रिकॉशंस बताए हो उसको अच्छे से फॉलो करें। कंजंक्टिवाइटिस को लेके कुछ जनरल गाइडलाइंस है। हर बार मॉनसून में कुछ ना कुछ बीमारी एपिडेमिक के फॉर्म में आ जाती है। इस बार लग रहा है कंजंक्टिवाइटिस ही एपिडेमिक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे केसेस इसके आ रहे हैं। बट हमें हर बार की तरह घबराना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। अपना जो भी गाइडलाइंस है वो सारे फॉलो करने हैं। बार बार आँखों को टच नहीं करना, चाहे कंजंक्टिवाइटिस हो चाहे ना हो। आँखों को आपको बिना वजह हाथ नहीं लगाना। आँख धोने के लिए हमेशा साफ़ पीने के पानी का यूज़ करना है। अपना हैंकी, अपना गमछा अलग रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। और बस यही कुछ 1-2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर बाई चांस हो भी गया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं होता तो डॉक्टर की सलाह से आप आई ड्रॉप्स ले सकते हैं, जो कि इसके ठीक कर देगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जिनको कंजंक्टिवाइटिस हुआ उनको भी कीजिए, जिनको नहीं हुआ उनको भी कीजिए, जिससे कि लोग प्रिकॉशंस ले सकें। वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।